नेहरू की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है 1994, जिसको आप जानते हैं। उसमें आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉस्क इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स मॉस्क यूज्ड टू बी डिमोलिश्ड। Namaz can be read anywhere, and mosque is a facilitation center for namaz. 1995 Waqf Act, 2013 Waqf Act, 295A IPC, क्या है फिर ये सबको निकाल देंगे आप? ये सबको निकाल, जिसमें जिक्र है अगर किसी पर केस चलता है तो किस पर चलता है? आईपीसी में 295 में चलता है, उसमें मस्जिद नहीं आएगी। नहीं, उसमें मस्जिद का जिक्र नहीं है। स्वामी साहब, केस लॉ है, आपको मालूम, आप केस लॉ बताइए मुझे, आप मुझे बहुत तो पता पढ़ते है। हैं। 295 है। अच्छा, अडवाणी के ऊपर केस क्या चल रहा है फिर? डेमोलिशन का, सीबीआई के 2 केस चल रहे हैं। मस्जिद डेमोलिशन का चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी का केस चल रहा है। तो ये इसको कंफ्यूज करके दिखाना गलत बात है। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसका जो फैसला इंतजार। और स्वामी साहब की मैं बात से बड़ा मैंने ताजुब हो रहा है कि 2000 लोग नहीं मरे। किसको डरा रहे हैं आप? 2000 लोगों का आप जान लेंगे। इन्होंने हमें अगर होगा तो कौन देगा जान हमारी? हमारी? आप कह रहे हैं कि अगर ये मसला है 2000 लोगों की जान जाएगी। कौन है आप? क्या हमको डराएंगे आप? क्या मेरे गर्दन पे तलवार रख के बोलेंगे कि तुम इस्लाम छोड़ दो? मैं नहीं छोड़ूंगा। 2000 क्या 2000 लोग मरेंगे? कैसे मारेंगे लोग? क्या बात कर रहे हैं? वैसी साहब मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। नहीं कहनी चाहिए थी। नहीं, वैसी साहब मसला इतना भर नहीं है। मुलायम सरकार उस समय थी, उन्होंने गोलियां भी चलाई थी, कार सेवक भी मारे गए थे। मौजूदा समाज के भीतर की जो खलबलाहट है, आप उसको दोबारा पैदा करना चाह रहे हैं। तरीका यह है, सुप्रीम कोर्ट में सर मंदिर मस्जिद को लेकर फैसला नहीं होना है, संपत्ति किसकी होगी इसको लेकर फैसला होना है। वो प्रॉपर्टी क्या है, जमीन क्या है, टाइटल के ऊपर, सॉरी उस पर फैसला। नॉट करेक्ट। आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूं जी। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली, हम लोग प्रॉपर्टी है। देखिए, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जब मंदिर बनाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बनाते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा पूजा माने कि भगवान मालिक बनता है उसका। कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए ये कहना, कोई हिंदू धर्म के बारे कुछ पढ़ा है वो कभी नहीं कहेगा ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट। सर, आपको इस बात की जानकारी है, जब सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और कहा था कि इस संविधान को मानिए जो देश का संविधान है, तो आरएसएस का क्या जवाब था? वो किसे संविधान बनाना चाहते थे? और सरदार आप क्या धर्म के आधार पर इस देश को देखना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखना चाहते हैं? आप किस रूप में जाना चाहते हैं? विषय या तो पंडित मौलवी आके बैठ जाए इस देश के भीतर में, वो चलाएं। आपने कहा सरदार पटेल ने ये किया, और जब प्रतिबंध हटी तो सरदार पटेल ने क्या चिट्ठी लिखा गुरु और गोलवालकर को, आपको ये पता है? उन्होंने कहा, आज मैं बहुत संतुष्ट हूं कि आप निर्दोष साबित हुए हैं और प्रतिबंध हट गई। जब बाबरी मस्जिद को तो शहीद कर दिया गया, तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पब्लिकली इसको कंडेम किया? नहीं किया? पूछ लीजिए। मैं जानता हूं हैदराबाद में मदीना मेंशन में सुब्रमण्यम स्वामी साहब की एक यादगार तकरीर हुई, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा कि तुमने कैसा तोड़ा इसको, ये मंदिर मेरी भी है, ये मस्जिद मुल्क का है, कैसा तोड़ा तुमने? स्टिंगिंग रिमार्क्स थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब के, आप पूछ लीजिए उनसे। हैदराबाद को आकर एक तारीखी तकरीर की थी। मुझे ताज्जुब होता है, जिस शख्स ने वाजपेयी गवर्नमेंट को गिरा दिया और बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ कहा, आज वो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं फिर भी इनकी इज्जत करता हूं। देखिए, ये सब आदि जो बात, पूरी बात ये है, मैं आज भी कहता हूं कि अनऑथराइज्ड किसी भीड़ को अधिकार नहीं है मस्जिद को तोड़ने के लिए, किसी मस्जिद को तोड़ने के लिए। और यही मैंने कहा था, जो केस चली है, ये मस्जिद तोड़ा ये नहीं है, अनऑथराइज्ड डिमोलिशन बाय कॉन्स्पिरेसी, वो है चार्ज। जाकर अब पता करिए। नहीं, सही है। तो इसीलिए मैं ये नहीं पक्ष में हूं कि मस्जिद को अपने हाथ में जनता लेकर के इसको तोड़ दे। मैं चाहता हूं ये कानून से हो या समझौता से हो, और कानून से तो हम जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, इस पर जो ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये नॉलेज ऑफ अनसीन कब से डेवलप कर लिए
ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर हम ये तो एविडेंस हम प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और उस एविडेंस की बुनियाद पर फैसला होगा। और जब तक फैसला नहीं होगा हम कुछ नहीं उस पर तबसरा नहीं कर सकते। स्वामी साहब देखिए देखिए, नहीं, इसका जवाब देना मुझे। जब 2G का चल रहा था, मैंने पहले अनाउंस किया कि हम जीतेंगे इसको, राजा जेल जाएगा, और सही बात निकली। जब नेशनल हेराल्ड केस चलने लगा, मैंने कहा कि समन्स इश्यू होंगे, आखिर में सोनिया गांधी जेल जाएगी, ये भी देख लीजिए आप। तो ये कौन सा प्रतिबंध है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, मुझे बोलने का अधिकार तो नहीं आप है। ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं देते हैं कि अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो इस सरकार को जाना होगा, मोदी गवर्नमेंट को जाना होगा? ये कैसी बात कर रहे हैं, सरकार तो बनाने वाली है। आप बीजेपी के पार्लियामेंट्री हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, एक वकील हैं, या फिर अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ को संभालने वाले शख्स हैं? किस रूप में आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? हम श्री राम के भक्त हैं, उस रूप से। मैं तो एक तरह से स्वामी साहब ने अपनी दिल की बात जुबान पे ला ही ली, और अच्छा किया कि बीजेपी का ऑफिशियल जो पोजीशन है मुल्क के सामने रख दिया कि आज इनको रोजगार, गुर्बत, इकोनॉमी, जो घुसपैठी घुस रहे हैं पठानकोट में, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है राम मंदिर से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो जो हिंदुस्तान की अवाम एक उम्मीद रखकर मोदी को वोट डाली थी, आज स्वामी साहब ने अपने इस बयान से उन तमाम उम्मीदों को चुकनाचूर कर दिया। बहुत अच्छा है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यह कहना कि हम जीत जाएंगे, मुसलमानों को बातचीत कर लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। स्टेटेड पोजीशन यह है पर्सनल लॉ बोर्ड का कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट, आपने सही कहा, टाइटल डिस्प्यूट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलती करके उसको पार्टनरशिप में सूट में कन्वर्ट कर दिया। एविडेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, और हमारे मुल्क में एपेक्स कोर्ट से बढ़ के नहीं है। मगर बार बार मिस्टर स्वामी का यह कहना इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत इन तमाम मुद्दों को भूल चुकी है। अब उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब मुल्क के सामने यही रख रहे हैं कि भाई अब आप रोजगार को भूल जाइए, 15 लाख को भूल जाइए, सबको भूल जाइए, अब मंदिर की बात करेंगे हम बस। मैं स्वामी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई गवर्नमेंट आपकी है, आप पार्लियामेंट्री पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल ही मोदी के पास जाकर कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिप्लाई फाइल करे कि डे टू डे हियरिंग कराइए सुप्रीम कोर्ट में। चलिए ये कर लीजिए आप, इस मसले का डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। डे टू डे हियरिंग होगी और जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा मुल्क के सामने। और आप ये काम स्वामी साहब को करना पड़ेगा। ये सेमिनार क्यों करते हैं? वो जाकर मोदी से एक बार मुलाकात कर ले, नाराज जरूर है, एक बार मुलाकात करके कहें कि भाई आप डे टू डे हियरिंग कराइए, डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए, मामला सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये जो इनकी सुझाव है ये मान्य है, मैं करूंगा, कल ही करूंगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल, हम भी तैयार, हम भी चाहते हैं कि और आपके लोग विरोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप हियरिंग करवा दीजिए ना। हाँ भाई, डे टू डे गवर्नमेंट, डे टू डे हियरिंग के लिए मैं जरूर पहल करूंगा, और चीफ जस्टिस के सामने जाकर मेंशन भी करूंगा कि ये ओवैसी साहब सारे बिल्कुल कहिए, हो सके तो विपक्ष के दिखा भी दीजिए। हाँ, जहां तक ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस होगी, SLP में गए हैं, स्पेशल लीव पिटिशन, उसके माने सिर्फ कानूनी पॉइंट्स देखेंगे। तथ्य जो 3 जज बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में तय कर लिया, वो तथ्य को अब उसको एडिशनल तथ्य नहीं रख सकते। सिर्फ ये कानूनी तौर पर उन्होंने सही फैसला किया है कि नहीं, यही देखेंगे। और फैसला हुआ है कि जो सेंट्रल डोम है ये रामलाला का है, और एक अखाड़ा के लिए उन्होंने दूसरे डोम को रखा, और कहा है कि अच्छा होगा, ये उनका ऑर्डर में नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, अच्छा होगा कि बगल में एक मस्जिद भी बन जाए। मैं कहता हूं सरयू नदी के उस पार मस्जिद बन सकता है, उसके लिए हम भी मदद कर देंगे और सारे हिंदू समाज भी मदद कर देगा। अब इनको क्या तकलीफ होगी यदि एक मस्जिद जहां अयोध्या में राम मंदिर की रामलाला की है, उसके जगह में बगल में सरयू नदी के पार एक मस्जिद बनाने में इनकी क्या तकलीफ है? दूसरे देशों में करते हैं जहां वो भी मुसलमान है, यही नहीं कह सकते सऊदी अरेबियन मुसलमान नहीं है, इनका अलग नियम नहीं है।
उनका अलग कुरान नहीं है, नहीं, इसका इनका मतलब अलग वैसे शरिया साहब नहीं आगरा है। बड़ा साफ है, मामले को तेजी से निपटाया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक मंत्री ने कह दिया मुस्लिमों के बीच जाकर कि फटाफट मंदिर बनवाइए ना, इससे विश्व हिंदू परिषद और देखिए, संघ का हिस्सा उत्तर चला। प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी में जुगलबंदी है, नूरा कुश्ती चल रही है, ये खुल्लम खुला मिलकर चल रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर बाबरी मस्जिद से ज्यादा मसला हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ का है। क्या हम रूल ऑफ लॉ को अलाउ करेंगे, खत्म कर देंगे, या रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखेंगे? सारी दुनिया के सामने मॉब ने जाकर मस्जिद को तोड़ दिया, क्या वो रूल ऑफ लॉ को हम इंप्लीमेंट करेंगे? और साथ ही साथ स्वामी साहब ये क्यों नहीं कहते कि जो जिन्होंने वो जिनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, आज वो गंगा की सफाई कर रहे हैं। भाई मेरे, वो गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन चुके हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है? जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि आपके सामने, सारी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जो वादा किया गया था उसकी खिलाफवर्जी की गई, और हम बात कर रहे हैं कि नदी के किनारे। नहीं, नदी के किनारे क्यों? अगर हम जीतते हैं तो हम बनाएंगे, अगर हम नहीं जीतते तो आप जो चाहे कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्म इजाजत देता है इसकी? मंत्री को लेकर जो जिक्र किया इन्होंने जो 20 साल 25 साल पहले हुआ उसकी जिक्र कर रहे हैं। मैं 500 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया, या गोरी ने क्या किया, गजनी ने क्या किया, इसमें मैं जाऊंगा तो बहुत क्या अच्छा होगा? है। बुद्धिज्म को किसने खत्म किया, उसको अरे भी वो बहस हो आप जाए। बुद्धिज्म नहीं, के लिए बुद्धिज्म को भी उससे मत बात होनी बोलिए। चाहिए ना। आप स्वामी बुद्धिज्म, साहब, बुद्धिज्म को किसने खत्म किया, उस पर भी बात होनी हमारे चाहिए। रिश्ते बुद्धिज्म लेकिन से 20 बहुत अच्छा बरस है। के लोग तो मंत्री है ना, अभी इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या ये 20 बरस बुद्धिज्म पहले जो लोग थे हिंदुस्तान में वो civilization मौजूदा का बहुत वक्त में बड़ा सर हिस्सा था। मंत्री हैं। नहीं, पर कोर्ट केस तो चल रही है ना। आप कोर्ट केस उधर देखते हैं, लेकिन इधर कोर्ट केस नहीं कहा देखते मैंने हैं। कहा नहीं, आप देखिए ये नहीं आपकी- कह रहे कि सुप्रीम ये आज कोर्ट तक में ये की बुरी मामला है। आदत है। मैंने कभी नहीं कहा कोर्ट केस में, मैंने कहा वहां जीतने वाला हूं, परंतु मैं कहता हूं कि क्यों हारने वाले हैं, दोनों मिलकर के फैसला करके कोर्ट को बता देते हैं। राम मंदिर को लेकर देश के भीतर फिर एक बार राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और यूनिवर्सिटी के गलियारे तक में चर्चा है। जनता के भीतर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल की शुरुआत बीते दिनों इसलिए भी हुई क्योंकि अयोध्या फैजाबाद में पहुंचने लगे राजस्थान से पत्थर पिलर। उसके बाद पूजा पाठ और इन सब के बीच हंगामा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी साथ हैं और वैसी साहब भी साथ हैं। सवाल कई है। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? आपने कहा कि सरकार के पास केवल एक ही मुद्दा रह गया है। क्या जब आप एक विषय पर सोचते हैं तो क्या दूसरे विषय पर विचार नहीं कर पाते हैं? भारत सरकार यही कर रही है।